देखिए ज्योतिष में 12 भाव में केतु का फल बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आप लोगों को अपनी कुंडली खोलनी आनी चाहिए। अब से मैं आपकी कुंडली भी देखूंगा और आपको ज्योतिष भी सिखाऊंगा, लर्न कराना बहुत ही आसान है। इसकी वजह से आप अपने जीवन के समस्त तमाम चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, तमाम चीज़ों को समझ सकते हो, जहाँ पर भी आप गलती कर रहे थे, ठीक है, उन चीज़ों को आप समझ सकते हो। और ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर समझ सकते हो। तो केतु से बहुत सी चीज़ें समझी जाती हैं। और ना यहाँ पे आपका ना लक फैक्टर कैसा रहेगा, जहाँ पे भी बैठा है केतु वहाँ पे क्या गलती आप कर रहे हो। आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ कि ना आपको करना क्या है। आपको ना कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिस पे कुंडली बनती है। ठीक है, कुंडली सॉफ्टवेयर लिख लेना आप, जहाँ से भी आप डाउनलोड करते हो, प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर आप खोल लेना। मतलब जिससे कुंडली सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वहाँ पे आप खोल लेना और अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस वगैरह आप अपनी मम्मी पापा से पूछ के, खुद से पूछ के डाल लेना। फिर आपकी कुंडली ऐसी खुलेगी। अब आगे देखिए आप, इससे आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं केतु से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले ऐसा बना होगा, देखिए, ठीक है, इस टाइप से एक बॉक्स। उसके बाद में देखिए आप, मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा, ठीक है, तो ये होगा, देखिए, पहला, ठीक है, ये सॉरी, यहाँ पे देखिए सेकंड, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, एक मिनट, ये चौथा, ये 5, 6, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले थोड़ा मैं गलती कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहला, ठीक है, यहाँ पे दूसरा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है, और ये 9, ये 10, और ये 11, और ये 12। तो इस प्रकार से ना आपके ना उसमें 12 भाव होते हैं कुंडली में, ठीक है, आपको सबको मालूम। यहाँ पे मतलब पहला भाव है तो पहला सबका भाव रहेगा, है ना, चेंज नहीं होता सब में। ये दूसरा भाव है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, ये कुंडली के 12 भाव सबके होते हैं। हाँ, नंबर कोई भी लिखे हो सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखे हो सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक बार समझ लीजिए आप। यहाँ पे आपकी देखिए 3 नंबर लिखा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा सकता है, ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर लिखा हो सकता है। तो कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, ये लगन होगा आपका, ठीक है। लेकिन वो जो मैंने 12 बताया आपको, वो हाउस होते हैं, भाव कुंडली के, वो सबके सेम रहते हैं। मतलब आपकी कुंडली का पहला भाव यही रहेगा, लेकिन इस भाव में कोई सी भी राशि लिखी हो सकती है। मान लीजिए 7 नंबर की राशि लिखी है, तो आप हो गए तुला लगन के, ये तुला होती है राशि, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपकी देखिए, अब आपकी कुंडली में या कौन से लग्न की कुंडली है, जो भी नंबर लिखा होगा वो राशि का लग्न है आपका। और ठीक है, अब मैं बताता हूँ, ये केतु, जैसे पहले भाव में देखिए केतु रहता है। मान लीजिए अगर आपके फर्स्ट हाउस में केतु है, देखिए ये केतु फर्स्ट हाउस में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट, यहाँ पे नीली वाली पेंसिल तो बहुत छोटी, चलिए, ठीक है, केतु फर्स्ट हाउस में यहाँ पे है। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में क्या करेगा मतलब, और आप क्या गलती कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है, फर्स्ट हाउस बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्वास्थ्य, हेल्थ, आपका रुतबा, नेम फेम, जो भी समाज में आपको मान सम्मान मिलता है ना, वो आपको ना फर्स्ट हाउस से मिलता है। कुंडली में फर्स्ट हाउस कितना मजबूत है ये अलग विषय है, किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर पहले हाउस में आपका केतु है तो इसको क्या करना है आपको, ये आपको ना तभी मान सम्मान देगा। देखिए मान सम्मान आप जहाँ भी जाते होंगे ना, वहाँ आपको मिलता होगा,
बहुत मिलता होगा, जहाँ भी खड़े रहते होंगे समाज में बहुत मिलता होगा। अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी पहले भाव में केतु है, कृष्ण भगवान की कुंडली में भी पहले भाव में केतु था। ये लोग जहाँ भी जाते हैं इनको सम्मान मिलता है और भी ग्रहों का प्लेसमेंट देखा जाता है, लेकिन मेजरली केतु अगर पहले हाउस में तो आपको बहुत मान सम्मान मिलता है। लेकिन एक गलती की वजह से सब चले जाता होगा। मैं बताता हूँ वो गलती क्या है। आप अपनी जो है ना अपनी बॉडी के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने मस्तिष्क में कैसे विचार चलते हैं इसके बारे में, अपने सेल्फ के बारे में अगर किसी को भी शेयर करोगे आप, मतलब शेयर मतलब उसको बांट दोगे, बात बता दोगे, आपकी किस्मत खराब कर देगा केतु। ये बात याद रखिएगा। ये होता है लगन का रहस्य। अगर आप अपने बारे में कि आपकी बॉडी कैसी है, जैसे अपन बनियान पे घूमते हैं या चड्डी पे घूमते हैं तो कोई अपने को नंगा भी देख रहा है या इस टाइप से देख रहा है, तो वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी को देख रहा है, जान रहा है। तो अपनी बॉडी को आपको बचा के भी रखना है, उसके बारे में भी किसी को नहीं बताना है, यहाँ तिल है, ये है, वो है, मेरी बॉडी में यहाँ निशान है। अपने बारे में अपनी सोच, आपकी सोच कैसी है ये भी नहीं बताना है। आपका रुतबा कितना है संसार में इसके बारे में भी किसी से नहीं बोलना है। अगर आपने ये बोला और मेरा बहुत रुतबा है, ऐसा है वैसा है, मेरी तो सब संसार में चलती है, ये वो, जहाँ जाता हूँ मुझे मान सम्मान मिलता है। तो केतु का एक नियम होता है कि केतु होता है रहस्यमयी प्लेनेट। अगर आपने रहस्य को शेयर कर दिया तो ये डिसैटिस्फाइड हो जाता है। ये सेटिस्फाई तभी होता है जब आप उस चीज़ से संबंधित गुप्त रहते हो, रहस्यमयी रहते हो। तो आपने कर दिया शेयर तो आपकी किस्मत खराब कर देगा ये पहले हाउस में। अब ये दूसरे हाउस में बताता हूँ मैं क्या करेगा। ये सेकेंड हाउस में है ना, यहाँ पे केतु। भाई दूसरे हाउस में आपके पास में अगर केतु है आपकी कुंडली में, ये किस कुंडली की बात चल रही है देखिए अभी बताता हूँ। लगन कुंडली की, जिसपे यहाँ पे एल बना रहता है, लगन मतलब जन्म कुंडली। चंद्र कुंडली की बात नहीं चल रही, नौमांश कुंडली की बात नहीं चल रही, और अपनी चंद्र कुंडली भावचलित कुंडली की बात नहीं हो रही। ये लगन कुंडली की बात हो रही, जन्म कुंडली जो सीधी मेन कुंडली होती लगन, जहाँ पे एल लिखा रहता है ना शुरू में, लगन कुंडली, उसकी बात चल रही है। समझ रहे होंगे आप। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा तीसरे हाउस में दूसरे हाउस में केतु। आपके दूसरे हाउस में केतु है ना, आप देखना जब भी मुंह खोलोगे ना ज़्यादा किसी के सामने आपके लड़ाई झगड़े होंगे। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और रहती है कि ना आपके पास अगर पैसा जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। आप कभी नोटिस करना, अगर आप पैसे को जमा करने लगो बैंक में, तिजोरी में, कहीं पे भी, तो पैसे ना आपका ऐसा कहीं भी निकल जाएगा, फिर आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा किसी ना किसी रास्ते से। बिल्कुल आपकी पूरी सोर्स आना बंद हो जाएगी, इनकम सोर्स। जैसे आपने पैसे को जमा कर अपने पास कहीं रख दिया तिजोरी में या अपने घर में रख दिया, कहीं जमा कर रहे हो, तो आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। आप जितना खर्च करोगे पैसा उतना बढ़ेगा, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है। तो आप पैसे से मुक्ति पा रहे हो। अल्टीमेटली क्या कर रहे हो आप, जो आपका पैसा है उसको खर्च कर देते हो। जैसे ही खर्च करोगे हो रह जाएगा, जैसे ही खर्च करोगे हो रह जाएगा, जैसे ही खर्च करोगे हो रह जाएगा। कहाँ कहाँ से आएगा ये आपको भी नहीं पता होगा। फैमिली वालों से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है संसार में, आप समझ ही नहीं पाओगे। जब तक उसका आप फ्लो चलाते रहोगे पैसा आते रहेगा। अब एक बात और ध्यान रखना आपको, दूसरी चीज़, ये चीज़ कोई नहीं बताता आपको, पैसों के बारे में किसी को नहीं बोलना कि आपके पास कितना संचित धन है, कितना आप जोड़ते हो, कैसे पैसे आते हैं। आपको ये धन के बारे में किसी को अपना जो सीक्रेट है ये किसी को नहीं बताना। यहाँ इसको रहस्य बना के रखना है। बाहर के लोगों से अपने फैमिली के बारे में भी नहीं बताना है कि मेरी फैमिली में इतने लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, मेरी फैमिली में बहुत अच्छे लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, ऐसे लोग हैं। ये शेयरिंग नहीं करनी है। और खाना क्या खाते हो आप, है ना, इसके बारे में भी आपको बाहर किसी को नहीं बताना कि मैं ये खा के आया हूँ। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और अपने वाणी को जितना कम बोलोगे, मौन जितना रहोगे, उतने काम बनेंगे आपके, उतना पैसा आएगा, फैमिली वालों में चलने लगेगी। खाना भी अच्छा, आपको खाना भी ख़राब मिलता होगा, अच्छा नहीं मिलता होगा, बसेला भी मिलता हो सकता है। तामसिक खाना खाते हो आप, तामसिक नॉनवेज खाते हो या बासा हुआ खाना खाते हो, मुंह खोलते होंगे लोगों के सामने, आप ज़्यादा बात करते होंगे, लड़ाई झगड़े हो जाते होंगे, है ना। तो जो मैंने चीज़ें बताई ना वो उसका खास ख्याल रखना, आप शेयर मत करना लोगों से। ठीक है, अपनी फैमिली के बारे में, अपने संचित धन के बारे में ज़्यादातर आपको चुप रहना है। जितना चुप रहोगे आपको अच्छा खाना मिलेगा, धन बढ़ेगा, फैमिली अच्छी रहेगी, आपकी बहुत बढ़िया रहेगा। आपको चुप, ज़्यादा आप बोलोगे ना तो केतु मोक्ष का कारक है, मौन, चुपचाप का। आप ज़्यादा मुँह खोलोगे लड़ाई झगड़े होंगे। केतु तीसरे हाउस में बताते हैं कि क्या है। ठीक है, ये आपको छोटी मोटी यात्राओं करने से रोकता है। आप छोटी मोटी यात्रा नहीं करते होंगे, आप नोटिस करना, बहुत कम ऐसा होता होगा कि आप छोटी मोटी यात्रा करते हो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप।
यहाँ थोड़ा इसको बड़ा कर दूँ मैं, ठीक है। छोटी मोटी यात्राएं ना आप नहीं कर पाते होंगे। आपका जो देखिए और बताता हूँ, आपका जो पराक्रम है ना, मतलब ये हार्ड वर्क से भी मुक्त कर दिया होगा इसने, आपको दूर कर दिया होगा। हार्ड वर्क भी नहीं कर पाते होंगे। आपको मोबाइल के काम से ऑनलाइन सेल्स, बिजनेस, प्रचार प्रसार, बिजनेस जो होता है, इन सब से भी इसने ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, इसने इलेक्ट्रॉनिक टाइप जो होता है ना, मीडिया, इंटरनेट से भी आपको दूर करके रखा होगा, इसके नॉलेज से भी दूर करके रखा होगा केतु ने। मेन हार्डवर्क से और छोटी यात्राओं से दूर करके रखा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर केतु है ना, तो आपको इस चीज़ के सुख से दूर कर दिया होगा इसने। जे जहाँ बैठता है उसके सुख से दूर कर देता है। तो तीसरा हाउस जो पराक्रम का होता है, तो आपको बाहर किसी भी व्यक्ति को आप कितना हार्डवर्क करते हो ये नहीं बताना, आपको इस बात को छुपा के रखना है। आप छोटी मोटी कहाँ कहाँ यात्रा करने जाते हो, इस बात को भी आपको बोलना नहीं है कि मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, अभी मैं यहाँ। छोटी मोटी यात्रा मतलब 10, 15, 20 किलोमीटर की यात्रा, छोटी मोटी यात्रा, लंबी लंबी यात्राएं नहीं है ना, छोटी मोटी यात्राएं। जैसे भोपाल से इंदौर, समझ रहे हो आप, ज़्यादा नहीं, 20-25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, छोटी यात्राएं। आप कहीं भी जाते हो, कोई प्लानिंग बनाते हो, आपको नहीं बताना। मोबाइल से कोई काम करते हो, आपको नहीं बताना। मोबाइल से कोई ऑनलाइन प्रचार शेयरिंग करते हो, नहीं बताना, ठीक है। आपकी हार्डवर्क कितना कर लेते हो, आप में पराक्रम, बाहुबल कितना है, ये भी नहीं बताना। अगर जैसे ही आप इसको चुपचाप रखना शुरू कर दोगे, गुप्त रखना शुरू कर दोगे, रहस्य बना लोगे इस चीज़ का, तो केतु यहाँ पे आपको बुरा फल देना बंद कर देगा, ठीक है। अब केतु यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। केतु चौथे हाउस में, ठीक है, 1 मिनट रुक जाना। तो केतु चौथे हाउस है ना, चौथे हाउस मुझे क्या करता है, चौथे हाउस में देखिए माता का सुख होता है। आपका कोई भी सुख जो होता है, आपका माइंड होता है, माइंड, भूमि, भवन, वाहन, माइंड। भूमि मतलब क्या होती है, जमीन, प्रॉपर्टी लेते हैं अपन, मकान, भवन, और वाहन मतलब आपकी कोई भी गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, एक्टिवा, ये सब। आपका मन यानी माइंड, माता का सुख, मम्मी कितना प्रेम देती हैं, और इसके अलावा माता, आपका भी सुख, कि आपके पास कितना सुख है। और अगर यहाँ केतु बैठा है तो भाई आपकी माता का सुख तो आपको मिलता नहीं होगा, ये बात मान लो। अब आपका माइंड जो है ना, माइंड से भी परे हो आप में दिमाग नहीं होगा, देख लेना आप। आपका मन साथ नहीं देता होगा, देख लेना आप, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास भूमि, भवन, वाहन, ये जो गाड़ी घोड़ा, जमीन और मकान, इससे भी आपको वंचित कर रखा होगा। फैमिली के सुख से भी वंचित करा होगा, और टोटल सुख देखा जाता है यहाँ से, टोटल सुख से भी आपको दूर कर दिया होगा केतु ने, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ, आप मैच कर लेना इस चीज़ को। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि, है ना, तो फिर ये चीज़ का आपको सुख कैसे मिले, है ना, ये चीज़ का आपको सुख मिले तो मिले कैसे। आपको लोगों को क्या नहीं शेयर करना, लोगों को मतलब बोल रहा हूँ, मतलब तो आप कमेंट करना, अब मैं कमेंट के रिप्लाई दूंगा, बिल्कुल बाकायदा तरीके से। हर बंदे की कमेंट में रिप्लाई मिलेगा, जो भी वो कुछ पूछेगा, है ना। अगर उसको कुंडली खोलनी नहीं आती या कोई भी प्रॉब्लम हो रही, कौन सा सॉफ्टवेयर, कैसा सॉफ्टवेयर, जे सब कुछ मैं जवाब दूंगा, आपको पूरा पहुंचा के रहूँगा मैं, ये दिखाने, आपको ज्ञानी बना दूंगा ज्योतिष का। तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, आपको क्या करना, किसी से भी मतलब का मतलब समझ रहे हो, किसी से भी आपको ये शेयर नहीं करना कि आपके पास कितनी गाड़ी में सब आ जाती हैं, छोटी और बड़ी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। किसी से ये शेयर नहीं करना आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसी से ये शेयर नहीं करना। इसके आगे मैं आता हूँ, प्रॉपर्टी में आ गया, ज़मीन कितनी है, मकान कितने, और कितने वाहन हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये कितनी है, किसी से शेयर नहीं करना। किसी से मतलब अब यहाँ कैटेगरी में मत लगा लेना, जिसको पता है उसको पता है, घर में कोई रहता है, लेकिन उपत कर किसी को मत बताना। आपके पास सुख कितना ये मत बताना, ना हो तो भी मत बताना। अगर 100 में 1% राई बराबर भी है तो भी मत बताना, समझते जाना अभी मेरी बात को। आपके मन के अंदर क्या चल रहा है मत शेयर करना, भले परेशान हो आप। इन सब चीज़ों को गुप्त रख लेना, जो भी मैंने चर्चा करी। गुप्त मतलब रहस्य मतलब राज बनाकर रखना है, सीक्रेसी रखनी है, सीक्रेट रखना है। तो आप जैसे इसका सीक्रेट रख लोगे ना, तो ये यहाँ केतु सेटिस्फाई हो जाएगा। अभी सेटिस्फाई मतलब होता है संतुष्ट। ये केतु जो है ना धड़ होता है, और राहु जो होता है सिर होता है। तो ये इसको हर ग्रह को सेटिस्फाई करना होता है, यानी अपन शास्त्रिक भाषाओं में शांति बोलते हैं ना, उसकी शांति करी जाती है, उसको
खुश करा जाता है, इंग्लिश में सेटिस्फाई बोल रहा हूँ मैं। तो ये ऐसे होगा जब आप इस चीज़ का राज बना लोगे, गुप्त रख लोगे। एक दिन में नहीं हो जाएगा, हथेली सरसों नहीं बुझाएगी और आज लेकिन उसी दिन से आपको फायदा हो जाएगा। ये भी ध्यान रख लेना आप, जिस दिन से आपने राज बना लिया आपको उसी दिन से फायदा हो जाएगा। जैसे आज से राज बनाओगे तो शाम तक ही फायदा दिख जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा फायदा हो जाएगा। धीरे धीरे तिल तिल तिल, जैसे अपन पौधा लगाते हैं ना, पौधा लगाते हैं तो धीरे 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 पौधा गमले में बड़ा होता है, लेकिन उगना शुरू हो जाता है उसी वक्त से जिस वक्त से आप उसको लगाकर पानी डाल देते हो। तो जैसे ही आप ये शेयर करना बंद करोगे, आपने सुबह बंद किया, शाम को ही फायदा दिख जाएगा आपको, अगले दिन ही फायदा दिख जाएगा आपको। उसके बाद आप पेशेंस रखते चले आना, महीने भर में आपको 15 दिन के अंदर अरे मैं बोल रहा हूँ सुबह ही तुम गुप्त रखना इस चीज़ को, शाम को ही फायदा लग जाएगा। उसी अगर माइंड की बात है तो उसी वक्त फायदा लगेगा। आप इस चीज़ को बताना बंद करो, घंटे भर में समझ जाओगे, अरे हाँ यार ज्योतिषी जी ने बिल्कुल सही बताया था, दिल से ने। उसी दिन से फायदा लगना शुरू हो जाएगा और जो फायदा बढ़ता चले जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, बढ़ता चले जाएगा, दिन प्रतिदिन महीने साल बढ़ता ताकतवर होता चले जाएगा। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से केतु का ये अपना, ठीक है, यहाँ से केतु का ये 5वें हाउस में केतु है भाई। ये प्रेम, आप जैसे अपन लड़के लड़की पटाते हैं उसके चक्कर, लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, लड़कियाँ भी बॉयफ्रेंड बनाती होंगी, लड़कों के लिए बोल रहा हूँ। अगर लड़कियाँ लड़के लड़की पटाते हैं, कोई पसंद आती है, तो ये वाला जो हिसाब किताब रहता है ना, प्रेम संबंध का हिसाब किताब, कोई लड़की के, तो हासिल नहीं कर पाओगे आप, इस सुख से आप दूर हो गए अगर 5वें भाव में आपका केतु होगा। देखिए यहाँ राशि कोई भी लिखी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उससे नहीं है। अगर केतु इस जगह पर बना है 1 2 3 4 5 पंचम भाव में, ये सबके लिए पंचम भाव होता है, सबका समान होता है। जहाँ कोई भी नंबर लिखे रहा है उससे मतलब नहीं, अगर जहाँ केतु बना है तो सुनते चले जाइए आपको क्या करना है। आप जैसे कोई अगर लड़का हो तो लड़की जैसे पटा रहे हो या कोई भी आप प्रेम किसी से करते हो, हासिल ही नहीं कर पाओगे आप। कागज़ उठाओ लिख लो, कभी रोते रह जाओगे कि यार मतलब मैं किसी से प्यार करता था, मेरे को हासिल ही नहीं हुई। और लड़की अगर तो उसके साथ भी यही होगा। पढ़ाई से भी वंचित होंगे आप। अब लिखाई पढ़ाई होती ना, पहली क्लास दूसरी क्लास 5वीं 10वीं 12वीं, इससे भी वंचित होंगे आप। अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चे होने में भी कहीं ना कहीं तकलीफ हुई होगी, नहीं हुए होंगे, मतलब उसके सुख से दूर होंगे बच्चों के। लड़के देखो, हो सकता है संतान प्राप्ति में लड़के के सुख से वंचित हो जाए होंगे आप, लड़की के सुख से हो सकता है वंचित। जो भी आपको संतान चाहिए उसके कहीं ना कहीं सुख से आपको वंचित रखा होगा केतु ने। पढ़ाई लिखाई से भी, एजुकेशन जिसे वंचित रखा होगा केतु ने। प्रेम मैंने जैसे शुरू में बताया वंचित रखा होगा। यहाँ से भी लक देखते हैं, सडन लक, एकदम से आपका जो लक फैक्टर काम करता है ना, किस्मत के भी मारे होंगे आप, मतलब किस्मत काम नहीं करती होगी। ये इतना डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, कोई पूरे यूट्यूब में आपको अगर ऐसा वीडियो मिल जाए तो मेरा नाम पलट देना। दिख बहुत सिंपल रहा होगा, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका। याद रखना, बड़ी बड़ी ऊंची दुकान, फीका पकवान, आप एक से एक वीडियो देखना, सजा सजा कर बताएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा ज्योतिष में जानने को, लेकिन दिल से बताता है, एकदम दिल से। क्या बोल रहा था मैं, इस सब सुख से आपको वंचित कर रखा हो केतु ने, है ना। अभी केतु क्या है, अभी श्राप ही समझ लो जिस भाव में बैठा है। अभी श्राप, राहु केतु क्या है, ये पापी ग्रह हैं, जहाँ बैठेंगे आपके सुख को वंचित कर देंगे। आप बोलोगे ऐसा क्यों मेरे साथ, पूर्व जन्मों के पापों से, समझ गए आप, ये ऐसा रहता है। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब आपको मैं बता रहा हूँ, एकदम से लक भी आपका काम नहीं करता, मालूम है मेरे को। अन्य बहुत सी चीज़ें काम नहीं करती, नाम लूँगा बहुत लंबा बन जाएगा। तो करना क्या है, आप किसी से प्रेम करते हो, किसी को शेयर मत करना। किसी को पटा रहे हो, लड़के हो तो शेयर मत करना। लड़की अगर कोई लड़का पसंद करती है तो किसी से शेयर मत करना। आप कितने पढ़े लिखे हो कभी किसी को मत बताना, सुनते चले आना आप। बच्चे कितने फालतू किसी को मत बताना, बाहर गए बच्चे इतने हमारे, ऐसा ऐसा हुआ था हमारे साथ। लड़की है तो कभी कभार हो सकता है उसके साथ कोई मिसकैरेज हो गया हो, कोई अबॉर्शन भी जैसा होता है, कोई दिक्कत आ जाती है मतलब बच्चा होने में, तो वो दिक्कतें लेडीज़ों से शेयर मत करना। अगर लड़की हो आप पचड़ पचड़ करने लग गए, सब बता दिया उठा करके। लड़के हो तो मत बताना कि मेरे कितने बच्चे हैं, कितने नहीं हैं, ऐसा होने में तकलीफ हुई थी, लड़का नहीं हो पाया या लड़की हुई। ये रांडे रोने मत रोना, मैं तो बिल्कुल खुली बात कहूँगा आपको लोगों से।
तो क्या होगा? आप कितने पढ़े लिखे हो, बच्चों के बारे में मत बताना, अपने प्रेम, अपनी पत्नी से, पति हो तो कितना प्यार करते हो ये मत बताना लोगों को, किसी को नहीं। अगर पति हो तो पत्नी को मत बताना कि मैं तुमसे कितना चाहता हूँ, और पत्नी हो तो पति को मत बताना मैं तुमसे कितना चाहती हूँ। अरे सबसे आप इस बात को राज बना लेना, चुपचाप पुड़िया बना लेना इस बात की, उसी दिन से फ़ायदा लगना शुरू हो जाएगा। कितना फ़ायदा लगेगा आप बोलोगे? बहुत लगेगा, 100 में से 50% तो आपको फ़ायदा दिख ही जाएगा उसी दिन से। समझ गए आप? अब मैं बात करूंगा यहाँ जो हो गया 5वां भाव, छठे भाव का केतु। ठीक है, छठे भाव का केतु तो अच्छा है। आपके शत्रु मत्रु नहीं होंगे, कोई खास नहीं होंगे, ऐसा कोई शत्रु नहीं होगा जिसने आपको परेशान किया है। जॉब मॉब नहीं होगी आपकी, आपके पास कोई लोन कर्जा भी नहीं होगा, कोई खास रोग भी नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे केतु अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, ये सब अपने आप ही बढ़िया काम करता रहेगा। जैसे आपकी जॉब तो नहीं होगी भाई, तो अगर आप कहीं जॉब करते हो या करने की कोशिश कर रहे हो तो उसकी रणनीति प्लानिंग भी किसी को मत बताना। रोग आपको होगा नहीं, अगर रोग है भी छोटा मोटा तो किसी को बोलना नहीं। शत्रु के बारे में कभी किसी को मत बताना कि मेरे कितने शत्रु हैं। अरे किसी को मतलब किसी को, है ना। एहसान और कर्जा, कर्जा मतलब बैंक में लोन या किसी से कर्जा है, किसी का एहसान, एहसान मतलब किसी का एहसान मत बताना। आप पे किस किस ने एहसान किया कभी किसी को मत बताना। जॉब के बारे में भी कभी किसी को मत बताना, किसने एहसान किया आपके ऊपर कर्जा कितना है, लोन कितना, किसी को मत बताना। आपके रोग के बारे में, कोई पर्सनल रोग है आपको, कोई भी रोग है छोटा मोटा, डॉक्टर को बताना है, डॉक्टर के पास चले गए रोग ठीक करने तो उसको बताना है। फिजूल कभी किसी को मत बताना। शत्रु कितने हैं आपके किसी को मत बताना, ये तो किसी को मत बताना आप। ये सब चीज़ों को आप गुप्त रख लो। आपको अगर जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, समझ गए आप। इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे, ये केतु हो गया अपना सप्तम भाव में। सप्तम भाव में केतु तलाक के योग बनाता है, लेकिन पूरा पक्का नहीं देखा जाता है यहाँ से तलाक। ये नौमांस कुंडली से भी पता चलता है। नौमांस कुंडली के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, अभी तो मैं लगन कुंडली के बारे में बात कर रहा हूँ। एल बना रहता है जिसमें, लग्न कुंडली ना बना रहा है एल तो घबरा मत जाना, या बना रहता है अलग अलग सॉफ्टवेयरों में, उसकी डिग्री भी लिखी रहती है कितने डिग्री का लग्न है। यहाँ पे बिजनेस, पार्टनरशिप, इन सब चीज़ों से आपके केतु ने दूर कर रखा होगा। पत्नी से भी अगर पास में रहते हो ना पत्नी के, तो मानसिक अलग अलग होंगे आप, मन नहीं लगता होगा। पत्नी के सुख से दूर करके रखा होगा, पत्नी का सुख नहीं मिलता होगा आपको, है ना। बिजनेस, पार्टनरशिप, आपकी जो काम वासना होती, समझ रहे हो ना आप, उससे भी दूर रखा होगा आपको। काम वासना का मतलब नहीं समझता तो किसी से पूछ लेना, पड़ोसी से, ठीक है। यहाँ से पत्नी का सुख जिसको बोलते हैं उससे भी थोड़ा दूर रखा होगा आपको, ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप से भी दूर रखा होगा। यहाँ के सुख से आपको, पत्नी हुआ आपके, स्पाउस हुआ आपकी फैमिली, स्पाउस जो होता है, समझ रहे हो, स्पाउस पूछ लेना अगर नहीं मालूम। स्पाउस के सुख से दूर रखा होगा, पत्नी के सुख से दूर रखा होगा, काम वासना के सुख से, बिजनेस पार्टनरशिप के सुख से दूर रखा होगा आपको। तो क्या करना है आपको, यहाँ की रेमेडी क्या है? ये रेमेडी ऐसे उपाय हैं, ये ऐसे उपाय हैं जो ना कोई बताएगा नहीं। बोलेंगे ये मंत्र कर लो, वो मंत्र कर लो, नारियल चढ़ा दो, ये कर दो, अगरबत्ती चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, चूतिया पंता की बात है। वो सब कर दो, वो तो बात की बात है। उस सबसे होगा क्या? अंग्रेज मानेगा क्या पढ़ा लिखना वाले बंदा? मंत्र कर लो, ये कर लो, कर लो। अरे प्लेनेट को बाय प्रैक्टिस से ही सेटिस्फाई किया जाता है। रेमेडी जिसको बोलते हैं उपाय, प्रैक्टिस से होता है। ये तो ये लोग धंधे पानी बना लेते हैं अपने यार। चलो, तो यहाँ से आपको सुख से दूर रखा है, तो इसको क्या करना है आपको? कभी भी किसी को अपने स्पाउस के बारे में नहीं बताना, पत्नी के बारे में नहीं बताना, कोई डिटेल नहीं देनी आपको। हाँ, कहीं ज़रूरी पड़ गया, मजबूरी पड़ गई तो दे रहे हैं अपन, वो बात अलग है। जैसे चर्चा में मत लाना इस चीज़ को। पत्नी बच्चों के बारे में नहीं बताना, आपका कहीं पार्टनरशिप है तो उसके बारे में नहीं बताना, बिजनेस के बारे में नहीं बताना कि आप क्या क्या बिजनेस करते हो, किसी को भी। पार्टनरशिप किसके साथ है, कहाँ बिजनेस करते हो, पत्नी बच्चों के बाद कभी मत बताना किसी को भी। अरे किसी को मत बताना, माँ को नहीं, बाप को नहीं, किसी को नहीं, खानदान में किसी को नहीं बताना। जब जरूरी पड़ जाए, जरूरी पड़ जाएगा मतलब मजबूरी फंस जाए, यहाँ बताना है, वहीं बताना। तो जितना इस चीज़ को आप गुप्त रखोगे, पत्नी के बारे में डिटेल, पत्नी को भी नहीं बताना कि अगर पत्नी के बारे में कुछ जान गए तो
और अगर लड़की है कोई तो पति के बारे में नहीं बताना कि पति को जान भी गई तो। पत्नी को ये भी नहीं बताना कि पार्टनर कितने, बिजनेस कितना है, कहाँ कौन सा पार्टनर है। और पत्नी है तो पति को मत बताना, ये बातें आपस में एक दूसरे को मत बताना, किसी को मत बताना। अगर ये बातें चुपचाप रख लिया आपने तो आपको ये सुख मिलना शुरू हो जाएगा जो सुख की चर्चा में शुरू में कर रहा था, जिस सुख से केतु ने दूर रखा है, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। समझ गए आप। इसके बाद में आ जाइए आप जो 8वें भाव में। देखिए भाई मेरे को, हाँ 8वां भाव, 8वां भाव में केतु अच्छा होता है। पहली बात ये ऑकल्ट का भाव होता है, मतलब ऑकल्ट साइंस समझ रहे हो आप, जो गुप्त विद्याएं, ठीक है। गुप्त विद्याओं में ज्योतिष, तंत्र मंत्र, एक्स वाई जेड सब कुछ आता है। या आपका अध्यात्म आता है, साधना, सिद्धि, ईश्वर प्राप्ति और सभी कुछ गुप्त मोक्ष, ये सारी चीज़ें आती ना केतु से। केतु बैठ गया तो आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, आपके पास ऑकल्ट साइंस का ज्ञान नहीं होगा, तंत्र मंत्र के बारे में नहीं जानते होंगे, अध्यात्म के बारे में नहीं जानते होंगे, ये सब चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते होंगे। आपको ये चीज़ सब चीज़ें चाहिए क्या? नहीं चाहिए। मोक्ष किसको प्राप्त करना? किसी को नहीं। तो छोड़ो इन सब चीज़ों के बारे में बात करना, छोटे मोटे स्तर पर बताता हूँ। अगर कोई आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है किसी से शेयर मत करना, कोई आपके पास गुप्त ज्ञान है किसी से शेयर मत करना, गुप्त संबंध किसी से, किसी को मत बताना किससे गुप्त संबंध है आपके, कोई गुप्त प्राइवेट पार्ट के बारे में किसी को मत बताना, गुप्त संबंध के बारे में मत बताना, अध्यात्म के बारे में मत बताना, शमशान भी गुप्त चीज़ें मत बताना, मृत्यु के बारे में किसी को मत बताना। मृत्यु का कोई ज्ञान हो आपको, मरने के बाद क्या होता है, इट मीन्स, ठीक है। दुर्घटना होती ना, दुर्घटना हो जाती है। अगर दुर्घटना कभी हो नहीं, भगवान ऐसा करे कभी ना हो, अगर कभी छोटी मोटी दुर्घटना भी हो जाती है तो किसी को बताना मत कि मेरे साथ ये दुर्घटना हुई थी, और सुनते चले आओ मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया, मेरे पास ये आध्यात्मिक ज्ञान है, मैं ज्योतिष हूँ, मैं चेहरा पढ़ लेता हूँ, मैं हाथ पढ़ लेता हूँ, मैं लोगों को देख के भांप लेता हूँ। ये किसी को नहीं बताना है मेरे साथ दुर्घटना ये हुई, मेरी इतनी आयु है, मेरी इतनी एज है, अभी फलाने एक की मौत हो गई, एक की डेथ हो गई। मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं करनी, अपनी आयु एज के बारे में चर्चा नहीं करनी, कोई आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में चर्चा नहीं करनी, कोई गुप्त गुण विद्या, गुप्त रहस्य के बारे में बात नहीं करनी, गुप्त प्राइवेट पार्ट के बारे में बात नहीं करनी। कोई तिल है मुझे यहाँ, ऐसा वैसा, अपने प्राइवेट गुप्त पार्ट को कभी किसी के सामने, कोई बॉडी हो, कोई ट्राइसेप बाइसेप, कोई किसी के सामने शेयर नहीं करना, ना बतानी है। ना दुर्घटना, ना चोट, ना चपेट, ना आयु, ना डेथ, ना मृत्यु के बारे में, ना एज के बारे में, इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं करनी है आपको। कोई दुर्घटना की चर्चा नहीं करनी है आपको। ये सब चीज़ों को चुप कर लोगे आप, खामोश कर लोगे आप, राज बना लोगे, सीक्रेट बना लोगे, इसका यार रहस्य बना लोगे, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आप गुप्त विद्याओं, गुप्त संबंध ये सब मिलने लगेंगे, आध्यात्मिक कृपा हो जाएगी आप पे। सडन फायदा हो सकता है, आध्यात्मिक एकदम से लाभ हो सकता है, आपको एकदम से परिवर्तन हो सकता है, जो फायदा हो जाएगा तो एकदम से लाभ हो सकता है। विदेशी यात्राएं आपको मिलने लगेंगी, कभी चोट चपेट नहीं होगी, इससे बचे रहोगे आप। और वैसे भी आपको चोट चपेट लगती नहीं होगी क्योंकि केतु 8वें भाव में, तो आपको चोट चपेट, दुर्घटनाओं से, ठीक है, इन सब चीज़ नेगेटिव चीज़ों से आपको बचा कर रखता है। और अगर आपको इसका पॉजिटिव फायदा लेना है तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ना आपको वो मिलता है ना, अपने को क्या बोलते हैं, सडन फायदा, एकदम आकस्मिक परिवर्तन जिसको बोलते हैं। अगर वो नहीं होता आपके साथ तो जितनी चीज़ मैंने खामोश करने के लिए बोली, चुप रखने के लिए, वो सारी चीज़ चुप रखना, उनके बारे में कभी किसी को मत बताना, तो आपका आकस्मिक फायदा होगा। और विदेश यात्रा नहीं हो पा रही हो तो विदेश यात्रा होने लग जाएंगी। बाकी तो केतु यहाँ पे अच्छा ही फल देता है, ठीक है, समझ गए। अगर किसी कोई भी व्यक्ति आप में से इस वीडियो को देखने वाला एक भी भाव से संतुष्ट ना हो, समझ ना पाया हो, तो कमेंट कर लेना, उस भाव पे पर्टिकुलर वीडियो आ जाएगा। समझ गए आप। चलिए नवम भाव को, अब ये नवम भाव आता है, ये सबका नवम भाव रहेगा। यहाँ पे कोई भी राशि लिखी हो मैटर नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे केतु है, इट मीन्स आपका नवम भाव में केतु है। यहाँ से देखते हैं भाग्य, लक को, धर्म को, गुरु को, एक्सीलेंट टीचर को, ठीक है, बुजुर्गों को, पिताजी को, सामाजिक स्वीकृति को, परंपराओं को, विदेशी धार्मिक यात्राओं को, तीर्थ यात्राओं को, तीर्थस्थल, तीर्थाटन, यहीं से देखा जाता है सब कुछ। भाग्य, धर्म का भाव, धर्म करने से भाग्य बढ़ता है, ऐसा ज्योतिष में कनेक्शन होता है। तो अगर यहाँ पे आपका अगर के बना हुआ है नवम भाव में, कोई भी अगर इसके बारे में अगर आपको पूरे यूट्यूब के अंदर अगर राइट प्रिडिक्शन दे दे नवम भाव का केतु क्या करता है, तो दिल से के वीडियो पा के कमेंट करके बोलना आप हार गए बाकी ज्योतिषियों से, यार आपसे अच्छी प्रिडिक्शन तो उसने कर दी। दावा करके बोल रहा हूँ आपको मैं, दावा करके कि पूरे यूट्यूब में आप पूरे सबके वीडियो देख लो और नवम भाव केतु क्या करता है, क्या रिजल्ट देता है, ये मेरा वीडियो देख के जाओ अगर आपका नवम भाव में केतु है तो।
और इसके बाद में आपको खुली मैं छूट देता हूं कि आप कमेंट में लिखो, आपको जो भी लगाओ। मेरा वीडियो अगर नंबर 1 लगाओ नवम भाव के केतु को लेके तो लिख के जाना, और सबसे घटिया लगाओ तो लिख के जाना आप। इतनी बड़ी मैं बात आपको चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब के हिस्ट्री के अंदर नवम भाव के केतु को इतना अच्छा कोई रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा जितना अच्छा मैं आपको बता पाऊंगा। ये दावा है मेरा। अभी की बात बोल रहा हूँ मैं, आज से 10 साल बाद की बात नहीं कर रहा कि मान लो कोई मुझसे इंटेलिजेंट आ जाए और वो बोल दे कि हाँ यार ये चीज़ें होती हैं तो वो सही बोल रहा है। लेकिन अभी तक 2025 से लेके पिछले जितने भी ईयर्स हैं और आने वाले 5 साल और पकड़ लो, मैं कोई भी ऐसी प्रिडिक्शन नहीं कर पाएगा। और 5 साल क्या 10 साल पकड़ लो, आने वाले जाने के 2035 तक, और भी आगे पकड़ लो 15 साल, केतु इन नवम भाव। और इसको आगे भी इम्प्रूव करूंगा मैं। अभी मेरे को जितना भी इसका अनुभव नॉलेज है मैं सटीक बताऊंगा, और ऐसी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी आपको। सबसे पहले नवम भाव को केतु भाग्य से दूर कर देता है आपके। अगर आपकी लगन कुंडली में, देखिए अगर आपको नहीं मालूम कि लगन कुंडली क्या होती है क्या नहीं होती है, आप बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हो, अड़ोस पड़ोस से पूछ सकते हो, पंडित से। लग्न कुंडली सबसे मेन होती है। 16 कुंडली होती हैं, 16 प्रकार की कुंडली, वैसे 12 प्रकार की कुंडली अलग अलग कुंडली होती हैं, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट लगन कुंडली होती है, जिसको सभी के बारे में देखा जाता है। लग्न कुंडली बोलते हैं उसको, जिस पे एल बना रहता है, समझ गए। इसमें 12 हाउसेस होते हैं, यहाँ तक के राशि कोई भी लिखी हो, ठीक है। यहाँ पे केतु है, मतलब नवम भाव का केतु है। अगर जहाँ केतु है तो आपको उसने दुर्भाग्यशाली बना रखा होगा, आपके भाग्य से दूर कर रखा होगा, ठीक है। याद रखिएगा, आप बिल्कुल भाग्यशाली नहीं होंगे। आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि आपका भाग्य कैसे काम करता है। आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, अनेक वीडियो देखे होंगे, सबके लिए बोल रहा हूँ। अभी तो लोगों ने शुरुआत ही करी है मेरे पे। हो सकता है आप कुछ ऐसे व्यूअर आएँ जिनने बहुत वीडियो देखे, जिनको ना कोई इलाज ही नहीं मिला यार, वो दिल से का वीडियो देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको लोग बोलेंगे महामृत्युंजय का मंत्र का जप करो, जे करो, वो करो, दुनिया की चीज़ कर लेना, सब थक जाओगे, हार के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन दिल से बताएगा 100% का फ़ायदा होगा, 100% का फ़ायदा होगा जो मैं बताऊंगा आपको। आपको तो सुन के ही लग रहा होगा यार जे कुछ बताएगा। यहाँ पे आप सुनते चले जाइए, आपको मैं एक ऐसा राज की बात बताऊंगा जो आप ना कहीं भी किसी भी वीडियो में मैच नहीं कर पाओ, गारंटेड। जहाँ लोग आपको क्या बताएंगे, महामृत्युंजय का जप करो, आपको जे पूजा करो, फलानी पूजा करो, नारियल को पानी में डाल दो, जे मंत्र कर लो, वो मंत्र कर लो, आपने जे किया वो किया, नहाओ धो, घंटी बजाओ, सब कुछ करो, वो कोई फ़ायदा नहीं। कभी भी रुपए में एक आना फ़ायदा हुआ होगा, आपको लोग हर फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं। दिल से का वीडियो सुनो, एक बार सुनोगे बार बार मेरी वीडियो पे आओगे आप, क्योंकि ऐसी जानकारी सबको नहीं होती, किसी किसी को कुदरत देती है ऐसी जानकारी। याद रखना, जो ये सब चीज़ों को, एस्ट्रोलॉजी को अलग ही तरीके से रिप्रेजेंट करके बता सकता हो, ऐसे राज जानता हो। सबसे पहली बात, केतु नवम भाव में आपको भाग्य से दूर तब तक करके रखेगा जब तक आप भाग्य पे भरोसा करते हो। आप बोलोगे आप भाग्य पे भरोसा करते हैं, हम तो नहीं करते बिल्कुल। देखो उदाहरण से समझो, आप जैसे कि पानी गिरने वाला है, बाहर गिरने वाला है, अब लग रहा है आपको कि गिरेगा, तो आपने सोचा कि ना छतरी ले जाता हूँ यार मैं, फिर आपका एक मन हुआ कि नहीं ले जाता हूँ, नहीं गिरेगा। आप सपोज दैट छतरी छोड़ गए, घर में छोड़ गए, आप चले गए ऐसे ही बाहर। अब आप ऐसे ही चले गए और पानी गिरने लग गया, अरे यार आपने सोचा छतरी लानी थी, तो क्या हुआ, आपके भाग्य ने साथ नहीं दिया। अब इसको पीछे करते हैं वापस कहानी को। अभी आपको फिर से लग रहा है पानी गिर सकता है यार, है ना, गिर तो रहा नहीं है, क्या करें, छतरी ले जाएं। आपने सोचा कि भले ही ना गिर रहा हो, छतरी रख के चलते हैं। आप छतरी रख के घर से निकल जाओगे, पानी गिरेगा ही नहीं। अब दे दिया किस्मत ने आपका साथ। अब समझ में आया आपकी किस्मत कैसे साथ देती, जब आप उस पर भरोसा नहीं करते। ये बात याद है, आपको किस्मत, कुदरत, किसी पे भी, भगवान, किसी पे भी, कोई भी चीज़ पर आपको ट्रस्ट नहीं करना। आपको अपनी सुविधा को लेके चलना है। जब आपको सुविधा, अब और सुनिए, आपको इससे और एक और उदाहरण से सुनिए। आप कोई मोबाइल चाहते हो खरीदना, है ना, कि यार मेरा मोबाइल चाहिए, यार मेरे को नया मोबाइल चाहिए। आप ढूंढ रहे हो, जब तक आपको चाहिए आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे ही आपने खरीद लिया, 10 लोग मिल जाएंगे, अरे यार ये मोबाइल चाहिए था क्या तुम्हें, ये वाला चाहिए था, ये मिल रहा है, ये ऑफर निकल करके आया, वो ऑफर निकल करके आया, अरे इस पर भी फ्लिपकार्ट पे ऑफर, अमेजोन पे ऑफर आ गया। आप बोलोगे अरे यार पहले खरीदा नहीं था, जब तक कोई ऑफर नहीं था, कोई जुगाड़ नहीं थी, खरीद लिया। अभी दुनिया भर की जुगाड़ें मिल रही हैं, दुनिया भर के ऑफर मिल रहे हैं खरीदते ही साथ। तो क्या हुआ अल्टीमेटली आपका, कि जब तक आप उस फ़ोन के चक्कर में थे, उसके लगे पड़े थे, जब तक आपको कहीं से कोई जुगाड़ नहीं थी। जैसे ही आपने कहीं से 3-5 करके खरीद लिया उसको, उसके बाद में यहाँ से ऑफर, वहाँ से ऑफर, ये दोस्त बोल रहा, वो यार बोल रहा, जगह जगह ऑफर मिलने लगे। जब तक आपको किसी चीज़
की ज़रूरत होगी आपको मिलेगी नहीं, लेकिन आप जब उसकी ज़रूरत पूरी कर लोगे तो आपको तमाम चीज़ें मिलने लगेंगी। जे केतु का राज है यहाँ पे। अब इसकी उपाय बताता हूँ मैं आपको, इसकी प्रैक्टिस बताता हूँ कि घर में देख लिया पानी गिरेगा तो छतरी ले मतलब गिरेगा 50% है, गिर भी सकता नहीं भी गिर सकता, तो छतरी लेके जानी है नवम भाव में केतु वाले को। भाग्य पे भरोसा नहीं करना, हमेशा भाग्य साथ देगा आपका, पानी गिरेगा ही नहीं। 1 मिनट, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। तो छतरी लेके जानी है तो पानी गिरेगा ही नहीं, भाग्य साथ देगा। अब रास्ते पे जा रहे हैं, अपन ने सोचा कि यार नंगे पैर निकल लो, घर के बगल में ही है। आपने सोचा है बगल में तो सब चलते हैं, कोई कील नहीं चुभेगी, तो कील चुभ जाएगी, आपको चप्पल पहन के निकलना है। आपको भाग्य चप्पल पहन के निकलोगे तो रोड साफ मिल जाएगी, फिर आप कहोगे अरे तो कील ही नहीं थी, फालतू चप्पल पहन के आ गया मैं, तो समझ के चलना। अभी आप घर से निकल रहे हो, आपने सोचा कि यार मतलब कि मैं ना कुछ पैसे डाल लेता हूँ जेब में, फिर आपने सोचा नहीं यार बाहर मेरे दोस्त आ रहे हैं, वो खिला पिला देंगे मेरे को, तो जब आप बाहर जाओगे ना तो एक भी नहीं खिलाएगा आपको। लेकिन अगर आप पैसे डाल के जाओगे जेब में तो सब खिलाने लगेंगे आपको, क्योंकि आप व्यवस्था के साथ चले। तो हमेशा आपको अपनी व्यवस्था के साथ चलना है, किसी भी काम में आपको अपनी व्यवस्था के साथ चलना है। ये बात याद रखिएगा। घर में इन्वर्टर रहेगा तो लाइट नहीं जाएगी, समझ रहे हो आप, और इन्वर्टर नहीं जब तक लोगे तब तक लाइट जाती रहेगी। जिस दिन लगवा लोगे उस दिन घर में मोहल्ले में आपके कनेक्शन सुधरने लगेंगे बिजली के, है ना। अभी 1 मिनट रुकना। आप कहोगे यार अभी तक तो नहीं सुधर रहे थे, जब तक मेरे पास इन्वर्टर नहीं था, इन्वर्टर लगवाते ही सुधरने लग गए। आपको अपनी सुविधा हमेशा रखनी है। आपकी सुविधा जिस दिन खत्म हो गई आपका लक काम करना बंद कर देगा, क्योंकि सुविधा जब आप करते हो तो अल्टीमेटली कुदरत से कहते हो कि जा कुदरत में तेरे पे भरोसा नहीं करता। इसलिए केतु यहाँ सेटिस्फाई होता है और आपको अच्छा रिजल्ट देने लगता है। तो आपको कुदरत, भाग्य, दान, धर्म ये सब कुछ नहीं करना। आप पूर्व जन्म में करके आए थे। धर्म करोगे धक्का मिलेगा आपको, दान पुण्य करोगे धक्का मिलेगा आपको, भंडारे अंडारे खाओगे, धर्म करोगे, लोगों की तरह धर्म कर्म का करोगे, भंडारे में दे रहे हो, यहाँ दे रहे हो, गाय को खिला रहे हो, रोटी खिला रहे हो, करोगे तो उल्टे आपको थपाड़े पड़ेंगे, लक काम नहीं करेगा आपका परेशान रहोगे। आप दान धर्म करके देखना, परेशान रहोगे। गैया को रोटी, इसको रोटी, उसको रोटी खिला के जितना आप धर्म पुण्य करोगे उतना आपको परेशान करेगा केतु। यहाँ से इसके सुख से दूर रखा, इन सब चीज़ों से दूर रहो आपको केवल एंजॉय करो अपनी लाइफ में, पाप मत करना, लेकिन ये सब पुण्य करने की कोशिश मत करना। आपको जो मैंने बताया वो करना, केतु खुश हो जाएगा। और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे केतु और शुभ आपको परिणाम देगा कब, इसके बारे में देखो मैं बताता हूँ। अब अपन नवम भाव को बंद करते हैं, ठीक है, नवम भाव को बंद करते हैं अपन। अब मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूँ। अगर मैं पूरा समझाऊंगा नवम भाव को बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आपको किसी भी भाव को स्पष्ट तरीके से जानना है, और मज़ा आ रहा था आपको यार, बहुत मज़ा आ रहा था, कमेंट में लिखो, कमेंट पे लाइक करो। उस भाव से संबंधित मैं एक इंडिविजुअल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, एक पर्सनल वीडियो बनाऊँगा, अकेला वीडियो बनाऊँगा, एक डिटेल में समझा दूँगा। टेंशन मत लो आप, ठीक है। अभी मैं इतना ही पे रोक देता हूँ, बहुत कुछ है इसके बाद में भी नवम भाव में केतु, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो पता ही चल जाएगा कमेंट में, और अगला वीडियो आ जाएगा। आप टेंशन मत लेना, ठीक है। मुझे भी तो पता चले कि आप में कितना इंटरेस्ट है, समझ रहे हो। तो यहाँ तक रोक देता हूँ मैं। अगर आपको इंटरेस्ट लगे, दिल से की बात में दम लग जाए, अरे हाँ यार जो बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो कमेंट करना, वीडियो आ जाएगा उस भाव को लेकर के। चलिए इसके बाद में आते हैं यहाँ पे। ये देखिए कैसा बन रहा है दसम भाव केतु। तो आपको काम काज, रोजगार जो होता है ना, रोजगार होता है यार, जॉब होती, बिजनेस होता है, कोई भी चीज, आपकी पद प्रतिष्ठा, प्रभुता, मान सम्मान, अधिकार, है ना, आपका कर्म, प्रोफेंस, इन सब चीज़ों से दूर करके रखा होगा। रोजगार से दूर करके रखा होगा। रोजगार नहीं चलता है, बिजनेस नहीं चलता है, इसके सुख से दूर करके रखा होगा। पिताजी के सुख से दूर कर, नवम भाव में पिताजी के सुख से दूर कर, पिता दूर होंगे नवम भाव में। दसम भाव में भी पिता दूर होंगे आपके, देख लेना। अगर केतु है तो पिताजी से दूर कर देता है यार, यहाँ माता से दूर कर देता है चौथे भाव में। तो ये सब कुछ चीज़ें जो आपका रोजगार है, बिजनेस है, चलता नहीं है, नौकरी वोकरी ये चलती नहीं, जहाँ से आय आती ना इनकम वो चलती नहीं है ना। और बताता हूँ यार, आपका पद प्रतिष्ठा नहीं है, अधिकार नहीं है, शक्ति नहीं है कोई आपके पास में, है ना, आपकी चलती नहीं है, कमज़ोर करके रखा आपके बिजनेस। आप कर्म में आप बिल्कुल कर्म से परे हो, कर्म तो कर ही नहीं पाते, कोई काम धंधा घर में भी कोई जो लोकल कर्म है यार, छोटे से छोटा नहाना धोना, ये भी कर्म है, इससे बिल्कुल दूर करके रखा है आपको। छोटे मोटे काम से भी
कोई काम बता देगा आपको तो कर ही नहीं पाओगे। ये काम काज से दूर करके रखता है, रोजगार से दूर करता है, बिजनेस व्यापार से दूर करके रखता है, ये पद से, प्रतिष्ठा से, मान से, सम्मान से, इन सब चीज़ों से दूर करके रखता है, ये अधिकार से दूर करके रखता है, पिताजी से भी दूर करके रखता है, कर्म प्रोफेंस से दूर करके रखता है। कोई प्रोफेंस नहीं, लाइफ में भटके हुए हैं हम तो। जितनी चर्चाएं मैंने करी ना अभी, मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा आप, क्योंकि मैं इंतजार करूंगा कमेंट का, किसको कैसा इंतजार है। इन सबको चुपचाप रखना आप, किसी को रोजगार के बारे में कभी बताना मत, पिताजी के बारे में कोई जानकारी देना मत, फालतू के, ठीक है, जानकारी मत देना कभी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, क्या प्रोफेंस है ये, इसको आप मन की बात मन में रहने देना। दसम भाव में केतु बताना नहीं है, राज बना कर रखना है। क्या करते हो, क्या धरते हो, आपका बिजनेस, व्यापार, रोजगार कैसा, क्या प्रतिष्ठा, पद है आपका, क्या अधिकार, क्या शक्ति है आपके पास, जो कुछ भी आपके पास है कभी किसी को बताना नहीं। पिताजी के बारे में मत बताना। जो भी कोई चीज के सुख से आप जहां वंचित रहते हैं ना, अपन मतलब दसम भाव मतलब कहते हैं रोजगार, बिजनेस, व्यापार, पद, प्रतिष्ठा, पिताजी, प्रभुता हो गई, आपकी अधिकार हो गया, एडवांटेज, शक्ति हो गई, आपका जो काम करते ना, काम काज नहीं कर पाते, जैसे छोटे मोटे कर्म, नहाना धोना, XYZ, उठा पटक करना, ये भी नहीं कर पाते। जो जितना भी कुछ कर लेते हो वो भी किसी को मत बताना। जितनी चर्चा मैंने करी है यहाँ पे, ये चर्चा को चुपचाप रख लेना हिम्मत करके, और धीरे धीरे देखते चले आना। यहाँ जो दुखी करके रखा है केतु ने, सुखी कर देगा दसम भाव में आपको, ठीक है, सुखी कर देगा, सेटिस्फाई। 50% आपको आराम, रोजगार, बिजनेस, व्यापार चलने लगेगा, पिताजी से बनने लगेगी, ना बने पिताजी की छोड़ दो, दूर, पिताजी से दूर करके रखा होगा, बिजनेस व्यापार में फायदा होने लगेगा, पद प्रतिष्ठा मिलने लगेगी, लेकिन 50% शुरू में, मान सम्मान, प्रभुता, पद प्रतिष्ठा, अधिकार, ठीक है, रोजगार, बिजनेस, व्यापार, प्रोफेंस बनने लगेगा आपका, सब फायदा लगने लगेगा 50%, जैसे आप राज बना लोगे, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाते हैं 11वें भाव का केतु। अब आप बोलोगे दसम भाव को तो इतना कम समझाया यार आपने, कमेंट करना, बहुत समझा दूँ, इतना समझा दूंगा तो मज़ा आ जाएगा देखने में। 11वें भाव का केतु, 11वें भाव का केतु कौन सा होता है, लाभ क्या है, आय क्या है, इनकम क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, सफलताएं क्या है, कहाँ कहाँ से पैसा कमाते हो, दोस्ती यारी क्या है, सोशल सेंटर, सामाजिक केंद्र कहाँ कहाँ बैठते हो आप, इस सारी चीज़ों को आपको सीक्रेट रखना है। देखो, जब आप दोस्ती यारी में, अगर आपको 11वें भाव में केतु है ना, तो आप जब दोस्ती में जाते होंगे तो चमकते होंगे आप, मान सम्मान मिलता होगा, लेकिन यही दोस्त धोखा देंगे आपको, यही दोस्त धोखा देंगे आपको, ठीक है, याद रखिएगा, धोखा देंगे, दैट मीन्स आपके साथ दगा करेंगे, छल करेंगे, यही दोस्त। ऐसा धोखा देगा कोई दोस्त आपको कि जिंदगी भर रोगे उसके नाम पे आप, ऐसा धोखा करेगा यहाँ पे। तो कैसे करना है दोस्तों में, लेकिन चमकोगे बहुत, हीरे की तरह चमकोगे दोस्तों में, लेकिन इन दोस्ते यारों पर कभी भरोसा मत करना, अभी सिखाता हूँ मैं आपको। लेकिन राइज भी यही करते हो आप दोस्त यारियों में। आपकी इनकम आय कितनी है, ये भी होगी इनकम आय, लेकिन जैसे ही आप अपनी आय, इनकम और कहाँ कहाँ से पैसा कमाते हो, कितने तरीक़ों से, जैसे ही किसी को बता दोगे आप, सब खराब हो जाएगा आपका। दोस्ती भी गई काम से, आय इनकम भी गया काम से, आपकी सब खराब हो जाएगा आपका। दोस्ती यारी में बताया अगर आपने कोई राज की बात कि आपकी आय इनकम क्या है, कहाँ कहाँ से कमाते हो, मैं तो इतने पैसे कमाता हूँ, मेरी तो इतनी आय, जैसे चौधरी बने आप, गया, बर्बाद हो जाओगे आप, बता रहा हूँ मैं। आपका दोस्त ऐसी पीठ पे लात मारेगा ना आपकी, ता जिंदगी सोचोगे आप कि यार मैंने क्या गलत किया इसको बताकर। आप अपने दोस्त पर कभी भरोसा मत करना, याद रखना, कभी तरस मत करना, कभी दया मत करना। कहीं लड़का हो लड़की हो, याद कान खोल के, केवल कूटनीति से उसके साथ उसका यूज़ करते रहना, फायदा करते रहना, समझ रहे हो आप, यूज़ करते रहना, उसका पता ना चले, उसको काम निकालते रहना, मुंह पर मुस्कान रख के चूतिया बनाते रहना, धोखा देते रहना, यूज करते रहना उसका, कभी पता मत चलने देना पेट पे क्या है। कितना करीबी बचपन का साथी लंगोटिया यार क्यों ना हो, भरोसा किंचित मात्र मत करना, आपको कब धोखा दे देगा याद रखना, आप सर पकड़ते बैठे रह जाओगे। कभी भरोसा मत करना, एक पल का भरोसा मत करना उस पर। 3 नियम याद रखना, कभी तरस मत करना, कभी दया मत करना, और कभी विश्वास मत करना। जिस भाव में केतु हो, तो 11वें भाव में आपको दोस्ती पर कभी विश्वास मत, समाज में, सामाजिक केंद्र, सोशल सेंटर,
कभी भरोसा मत करना। अगर मोबाइल पे भी कोई सोशल सेंटर, इंस्टाग्राम, ये वो सोशल सेंटर, सोशल जहाँ पे भी जुड़ा, चाहे मोबाइल चाहे लाइव प्रत्यक्ष, कभी भरोसा मत करना उस चीज़ पे। विश्वास, कोई राज की बात मत बताना, याद रखना आप, कोई भी बात मत बताना। क्या खा के आए हो वो चूतिया बना देना आप। पनीर खा के आए हो कह देना मैं तो बटर नान खा के आया हूँ, चाउमीन खा के आया कहना खीर खा के आया हूँ, अच्छा 56 भोग खा के कहना चटनी रोटी खा के आया हूँ, 3 दिन से खाना नहीं खाया। ऐसे कूटनीति से चलना आप, जिंदगी भर आपको रस मिलता रहेगा। राइस करोगे इतना चमकोगे, क्या चमकोगे, आय इनकम बहुत हो जाएगी आपकी, सारी मनोकामना इच्छाएं सब पूरी हो जाएंगी आपकी। चाचा चाची से लड़ाई है तो वो भी खत्म हो जाएगी, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। लाभ, इनकम, इच्छाएं, दोस्ती यारी बढ़ेगी, सोशल समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भाई साहब बहुत राइज करोगे आप, जो मैंने बताया वो किया आपने। अपनी इच्छाओं के बारे में, आपके मन में क्या इच्छा है, किसी को, अपने बाप को मत बताना, माँ बाप को किसी को मत बताना, भाई बहन किसी को नहीं बताना, लड़का हो चाहे लड़की हो। मन में क्या इच्छा है, आय इनकम क्या है, दोस्ती यारी कितनी, किस किस से बात करता हूँ, कहाँ बात करता हूँ, किससे दोस्त से कैसी बात करता हूँ, मेरे कितने दोस्त हैं, चाचा चाची हैं अगर उनसे मिल के आए तो मत बताना माँ बाप को, किसी को कहीं कुछ मत बताना आप, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। एक बात ध्यान रखना, किसी को नहीं, दोस्ती यारी को मत बताना, बिल्कुल दोस्त यार को कुछ मत बताना, दोस्ती यारी के बारे में किसी को कुछ मत बताना। ध्यान से सुनना, दोस्त यारों को कभी मत बताना मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे माँ बाप ऐसे, मेरे भाई बहन ऐसे, कोई राज की बात नहीं बताना, केवल चूतिया बनाना, बेवकूफ़ बनाना, कूटनीति से मैं समझा चुका हूँ। और दोस्ती यारी के बारे में घर में किसी को कभी मत बताना कि मेरे कितने दोस्त हैं, कहाँ रहते हैं, ये मेरा दोस्त है, ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। अपने मन की इच्छा है ना दोस्तों से ना संसार में किसी से मत बताना आपकी इच्छा। आपने उपलब्धि भी पा ली हो, कोई अचीवमेंट भी कर लिया, वो अचीवमेंट को छुपा के रखना। जितना छुपा के रखोगे उतना राइज करोगे आप, फलोगे फूलोगे, राइज करोगे, मतलब चमकोगे आसमान में सितारे की तरह। अपनी इच्छाओं को, अपनी इनकम को, दोस्ती यारी को, चाचा चाची हैं तो उनके बारे में, आपके लाभ, आपके आय, आपकी आय, इनकम सोर्सेस क्या क्या है, इनको हमेशा छुपा कर रखना है। और सबसे बड़ा यहाँ का मूल मंत्र जो मैं बता रहा हूँ उसे सुनना, नेवर ट्रस्ट, कभी मत दोस्ती यारी पर विश्वास करना। सामाजिक केंद्र, सोशल सेंटर पर कभी विश्वास मत करना, चाहे वो मोबाइल पे हो चाहे प्रत्यक्ष हो। दोस्ती यारी पे कभी विश्वास मत करना, तरस मत करना, दया मत करना, बहुत राइज करोगे। 11 भाव में केतु, 12th हाउस में केतु बहुत अच्छा होता है। 12वें भाव का केतु सभी सुख देता है। 12वां भाव मोक्ष का कारक होता है, ठीक है। यहाँ पे ये गुरु की नीच की राशि होती है मीन, ये भाव में देखिए 12वां भाव जो होता है, 12 राशि काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव होता है, तो ये जो होती है मीन राशि होती है। मीन राशि जो होती है गुरु की नीच की राशि होती है। यहाँ पे मीन राशि पड़ती है 12वें भाव में। जब 12वां भाव पड़ता है यहाँ पे, यहाँ केतु हो तो मोक्ष का हाउस होता है, और मोक्ष का हाउस में मोक्ष का कारक ग्रह केतु बैठ जाए तो कॉम्बिनेशन मैच हो जाता है। यह आपको अच्छा सुख देता है, मोक्ष प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है, दुर्घटना, व्यय, खर्च, हानि, इन सब चीज़ से आपको दूर रखता है, चोट चपेट से दूर रखता है, आपकी खर्चा वर्चा नहीं होने देता, हानि नहीं होने देता ज़्यादा, है ना। अस्पताल नहीं पहुंचने देता आपको, अस्पताल में भर्ती नहीं होने देता आपको। यहाँ पे आपको सभी सुख मिलते हैं यहाँ पे केतु के। 12वें हाउस का केतु मोक्ष प्रदान करता है। अगर आप सोच रहे होंगे 12वें हाउस में मेरे केतु है यार, मुझे तो कोई सुख नहीं है, मैं बताता हूँ किस बात का सुख, समझ लेना सबसे अच्छी तरीके से। देखिए मैं बताता हूँ, मोक्ष का ज्ञान होता है ना, अध्यात्म का ज्ञान होता है, मोक्ष का ज्ञान, उसका सुख, उसके सुख की बात चल रही है, मोक्ष के ज्ञान का। आज समझते चले आने, 1 मिनट बता रहा हूँ मैं। मोक्ष का ज्ञान होता है ना, मोक्ष का ज्ञान समझ रहे हो आप, कैसा मोक्ष का ज्ञान, मोक्ष की चर्चाएं, आत्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, ये ज्ञान, इसके सुख ये दिलाएगा आपको, ठीक है। और शुरू में इसके सुख से भी दूर रखेगा आपको, ठीक है, मोक्ष के सुख से, छैया सुख से दूर रखेगा। समझ रहे हो, छैया सुख समझ रहे हो, जैसे कि अगर आप आदमी हो तो औरत का सुख, औरत हो तो आदमी का सुख, छैया सुख जिसको बोलते हैं काम वासना, उसके सुख से भी दूर रखेगा आपको। आध्यात्मिक ज्ञान से भी दूर रखेगा आपको, मोक्ष के ज्ञान से दूर रखेगा आपको, लेकिन मृत्यु से दूर रखेगा, मृत्यु का योग नहीं बनने देगा। दुर्घटना, चोट चपेट, व्यय, खर्च, हानि, पैसे खर्च, इनसे भी दूर रखेगा आपको। अस्पताल में भर्ती, इससे भी दूर रखेगा आपको। और साथ ही साथ आपको छैया सुख से, जो काम वासना से मैंने बताया जो, ठीक है, पत्नी है तो पति सुख, पति है तो पत्नी सुख, इससे भी दूर रखेगा आपको। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ से संबंधित कोई फ़ायदा चाहिए, जैसे कि अगर आपको छैया सुख चाहिए या तो
आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, मेडिटेशन से भी दूर रखेगा आपको। और अगर आप खूब मेडिटेशन के सुख से दूर रखेगा, मैं बता रहा हूँ। और अगर आप खूब मेडिटेशन करते हो पहले से, या ऐसा है कि आप बहुत मेडिटेशन करते हो 12वें भाव में केतु, बिल्कुल मेडिटेशन करते हो और आपके पास में ज्ञान भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है ना, आपका डेथ का ज्ञान है, मरने के बाद क्या होता है, आध्यात्मिक ज्ञान है, ध्यान करते हो इसका ज्ञान है, ठीक है, शमशान का ज्ञान है आपको, अस्पताल का ज्ञान है, व्यय खर्च हानि चैरिटी विदेश का ज्ञान है आपको, ठीक है, मोक्ष का ज्ञान है आपको। अगर सब है तो इससे वंचित हो जाओगे। आपको क्या चीज़ को ध्यान में रखना है, रखना इधर। और अगर आपके पास में ये सैया सुख नहीं है तो आपको क्या करना है। अगर ये सुख आपके पास में है 12 भाव का जो मैंने बताया तो ठीक है, नहीं है तो क्या करना है। वैसे आप इन सब चीज़ों से दूर होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाना है। अगर आप अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाओगे कि आत्मा कैसे प्राप्त होती है, अरे आध्यात्मिक ज्ञान ना कर्म कांड वाला ज्ञान नहीं, भजन कीर्तन नहीं बोल रहा, आध्यात्मिक ज्ञान समझ रहे हो। गौतम बुद्ध, इट्स लाइक गौतम बुद्ध, बड़े बड़े जो होते हैं ना, ओशो गौतम बुद्ध, और क्या बताऊं मैं आपको यार, ओशो गौतम बुद्ध, साइंटिस्ट होते ना, संदीप महेश्वरी जी, ओशो, गौतम बुद्ध, इस टाइप के जो महात्मा, कबीर दास जी, इस टाइप के जो महात्मा होते हैं जो सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, आत्मा की खोज करते हैं। अगर आप जितना ऐसा आध्यात्मिक कोई गुरु से ज्ञान हासिल करोगे, उतना ही छैया सुख मिलेगा आपको, उतना ही आपके विदेश की यात्राएं मिलने लगेंगी आपको, उतना ही पिताजी से भी सुख मिलेगा अगर होंगे पास में तो। चोट चपेट से भी बचोगे आप, व्यय खर्च हानि से भी बचोगे, अस्पताल से भी कोई सुख मिल सकता है, उसके भी सुख से मतलब कि उसके आप अस्पताल में भर्ती नहीं होंगे आप, ये सुख। विदेश से सुख हो सकता है, विदेशी पैसों से हो सकता है, विदेशी यात्रा से सुख हो सकता है आपको। छैया सुख का भी फायदा आपको तभी होगा जब आप आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाओगे। और अगर पहले से है तो कोई बात ही नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाना है। जैसा मैंने बताया, जितना बढ़ाओगे ये सुख मिलने लगेगा। अब आपको क्या बोलते हैं उसको, क्या आपको वो बरतनी है, ठीक है, यहाँ पे जरूरी बात क्या बरतनी, क्या बोलते हैं यार उसको, क्या ध्यान में रखना आपको, है ना, क्या होशियारी बरतनी है आपको यहाँ पे। कभी किसी को आध्यात्मिक ज्ञान न बताएं, मृत्यु का ज्ञान हो तो ना बताएं, जीवन मृत्यु का ज्ञान ना बताएं। चोट चपेट के बारे में कि चोट चपेट इस तरह से लग जाती है, ये करने से दुर्घटना हो जाती है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे गाड़ी मत चलाओ, वैसे गाड़ी मत चलाओ, ये ज्ञान कभी मत देना किसी को फालतू। आगे रह के नेता मत बनना, शिक्षा मत देना। छैया सुख के बारे में, पति पत्नी जो सेक्स संबंधित ज्ञान किसी को न देना, सीक्रेट रखना इस बात को। और जी मैं बोलना चाहता हूँ आपसे, फॉरेन कंट्री के बारे में किसी को ज़्यादा नॉलेज मत देना कि मैं फॉरेन कंट्री जाऊँगा या जा चुका हूँ, इससे संबंधित गुप्त रखना। पिता से संबंधित बातों को गुप्त रखना। फॉरेन कंट्री हो गई। मेडिटेशन कितनी करते हो, कौन सी सिद्धि शक्ति आपके पास में, इनसे किसी की चर्चा मत करना। कितना आप उपलब्धि को प्राप्त कर लिए हो, आपको ध्यान में कलर्स दिखते हैं, आई दिखती है, कुछ भी दिखता है, कभी किसी के सामने जो शेयरिंग नहीं करनी है आपको। शमशान गया था मैं तो इस चीज़ की भी शेयरिंग नहीं करनी है आपको, है ना। व्यय खर्च कितना कर दिया आपने, पैसा खर्च, इस चीज़ की भी नहीं। कभी हॉस्पिटलाइज हो गए हो गलती से, भगवान ना करे, तो इस चीज़ की भी किसी को बताना मत आगे से रह के कि मैं यार हॉस्पिटलाइज हो गया था एक दिन और फलाना ढिमकाना। इस बारे में कभी किसी को मत बताना जो भी मैंने चीज़ बताई। अगर आपने नहीं बताया तो आपको ये सैया सुख और ये सारी चीज़ों में इंक्रीज़ हो जाओगे पॉजिटिव। और बता दिया तो ये यहाँ पे कटास मार देगा। कटास मतलब जब ये असंतुष्ट होता है ना, डिसैटिस्फाई, तो कटास मार देता है, ये सारे सुख को हटा देगा ये। तो आपको ये चर्चा नहीं करनी है, जो मैंने चीज़ें गिनाई किसी से शेयर नहीं करनी, खामोश रखना है आपको इन बात को। तो ये वैसे केतु 12वां हाउस में कहा जाता है अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन ये इसके सुख से भी दूर रखता है। अब मैंने आपको बता दी पूरे 12 हाउसेस, और मुझे ये मालूम है कि अगर आपको किसी एक हाउस में इंटरेस्ट हो, 1 से लेके 12 हाउस में, नहीं यार मुझे ये हाउस समझना है और उस पर ज़्यादातर लाइक आते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा लोग ये वीडियो चाहते हैं। मैं डिटेल वीडियो और अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आप तरक्की कर पाओ। ये भी डिटेल वीडियो ही है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर हाउस पर लाइक आए, कमेंट आई कि ये वाला वीडियो आप अच्छे से समझाओ, तो मैं आप बहुत अच्छे से समझा दूंगा ताकि आप और तरक्की कर पाओ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, मनीष की दिल से की वाणी पसंद आई हो आपको, तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, लोगों में शेयर करना है, जो आपका धर्म है। याद रखिएगा, मैं आपके हर दुख को ख़त्म कर दूंगा, बता रहा हूँ। मैं आपके जीवन में जो भी दुख है उसको समाप्त कर दूंगा, लेकिन आपको भी एक काम करना है, लाइक करना है, क्योंकि जो दिल से वीडियो बनाता हूँ मैं, और लोगों को शेयर करना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि बिना सब्सक्राइब हुए इस चैनल से जाना। अगर पहले से सब्सक्राइब है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं है तो अपनी आत्मा पर, अपने दिल पर हाथ रखना, चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना मेरे भाई, क्योंकि ऐसी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। ये वो दुकान नहीं कि ऊंची दुकान फीका पकवान, ये दुकान भले ही कैसी दिख रही हो आपको, जानकारी ऐसी कि संसार में दूसरी जगह नहीं मिलेगी। दिल से की ये खासियत है। ठीक है, सभी कुछ बोल दे, कमेंट जरूर करना, आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा मैं। ठीक है, अब मैं अगले वीडियो में कौन से ग्रह के बारे में बताऊं आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मैं राहु के बारे में, किसी भी प्लेनेट के बारे में बता दूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। और कोई भी चीज़ आपको जाननी हो, कोई भी, तो आप कमेंट कर देना। अगला कोई और ग्रह समझना हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, दिल से।